सर, क्या आप योगी मॉडल कानून व्यवस्था को लेकर मानते हैं? और विपक्ष के पास, और विशेषकर आप एक प्रमुख विपक्ष, सबसे बड़े विपक्ष उत्तर प्रदेश के, आपके पास क्या विकल्प है इस योगी मॉडल का? और आपको क्या लगता है राजकुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण यही है सईद अंसारी जी कि प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। यूपी दिवस तो पहले भी मनाए जाते रहे हैं, हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को तो 9 साल पूरे हो गए हैं, तो पहले तो प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। ये वर्तमान समय में जब योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश में साधु संतों के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, बटकों को केस पकड़ पकड़ के जमीन पर घसीटा जा रहा है, और जब जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन के मानने वाले साधु संत हैं, वो सरकार के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं, मुखर हो गए हैं, और जब ऐसी चर्चा चारों तरफ है कि केंद्र मुख्यमंत्री से नाराज है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज है, उनकी कार्यशैली से, उनके अहंकार से, उनके दुर्व्यवहार से, और उन्हें हटाना चाहता है, तो ऐसे समय में ये पत्र क्या जैसे बकरे को बलि देने से पहले सजाया संवारा जाता है, उसका तरीका वो तो नहीं है ये कि बकरा जल्दी जो है कुर्बान होने वाला है। कहीं ऐसी तैयारी तो नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन जहां तक योगी मॉडल का सवाल है, आपने कहा विपक्ष के पास योगी मॉडल का जवाब क्या है। योगी मॉडल उत्तर प्रदेश के विनाश का मॉडल है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अभी पिछले सप्ताह ही हम खबर देख रहे थे कि मेरठ में एक बेटी का अपहरण कर लिया गया, उसकी मां ने रोकने का प्रयास किया तो उसकी मां की हत्या कर दी गई। और कमाल तो यह है कि हत्यारों की गिरफ्तारी तक बीजेपी समर्थक खेमा हत्यारों का बचाव करता रहा, लड़की की गलती बताता रहा, और यह कहता रहा लड़की अपनी मर्जी से गई है। नोएडा की घटना पूरी दुनिया देख रही है। एक इंजीनियर की कार नाले में गिर गई, पानी में गिर गई था, उसमें गड्ढे में, और वो 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, 2.5 घंटे तक कार की छत पर बैठ गया, और वहां पुलिस भी पहुंच गई, प्रशासन भी पहुंच गया, एक उसको छत पर बैठे हुए आदमी को बचा नहीं पाए। इतनी असहाय सरकार है, इतना असहाय प्रशासन है, इतनी खराब स्थिति हो गई है। बुलडोजर, जहां तक बुलडोजर मॉडल कहते हैं, बुलडोजर के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार कठोर टिप्पणियां कर चुका है, कह चुका है कि यह अन्याय का प्रतीक है, यह कानून के राज की समाप्ति है, जंगल राज है, निर्दोष लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे चौथे दिन डकैती की खबर आ जाती है, जो डकैती लगभग बंद हो गई थी 2017 से 2012 सर समाप्त कीजिए, जिसके कानून व्यवस्था को खराब कहते हैं बीजेपी वाले जी। मैं अखिलेश जी के शासन में डकैतियां लगभग बंद हो गई थी, अब फिर से डकैती होने लगी है, अपहरण हो रहे हैं, अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, फर्जी मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में। एक बच्चे जो है बरेली में जन्मदिन मना रहे थे, तो बजरंग दल के गुंडों ने जाकर मारपीट कर दी कि इस हिंदुओं की पार्टी में मुसलमान क्यों हैं, क्योंकि उन छात्रों में 2 मुसलमान भी थे। इस तरह माहौल खराब किया जा रहा है। जाति के नाम पे सरकारी नौकरियों की चोरी की जा रही है। शिक्षक भर्ती का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी राजस्व लेखपाल की जगह निकली, उसमें ओबीसी और एससी की सीटें कम कर दी गई। अन्याय हो रहा है एससी और ओबीसी के साथ, पीडीए के साथ। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश अच्छे रास्ते में नहीं चल रहा है। योगी जी फेल मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरह फेल। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी सनातन की बात कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, क्या ये दर्शन करने गए? अड़ंगे किसने लगाए? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लगाए। वकील किसने खड़े किए इसके खिलाफ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खड़े किए। अयोध्या के साथ में काशी में भव्य मंदिर बना महादेव का, क्या इनमें से कोई ने भी उसका स्वागत किया? किसी ने स्वागत नहीं किया। कहा सेवकों पे गोली चलाने ये लोग, शंकराचार्य पे लाठी चलाने वाले ये लोग। अब बात करता हूँ ग्रोथ रेट की। 12 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ जीडीपी हो गया है। वो ऐसे ही गुब्बारे में नहीं हुआ है भाटी जी, वो इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा रोजगार मिल रहा है। आपके शासनकाल से 3 गुना ज्यादा रोजगार हमने दिया है। परंतु जो उत्तर प्रदेश से नफरत करते हैं सब भाई, जो सिर्फ दंगाइयों का समर्थन करते हैं, उनको इस बात से पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने ये पत्र निकला। अब मैं बात करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने तो जाके कांग्रेस को 1 सीट नहीं दी। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी बढ़ेगा। एक बार झूठ चल सकता है, सही चीज बार-बार नहीं चल सकता। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की नहीं। एक तो आपके शो में ये गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हैं या विशाल मिश्रा हैं। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो झूठ बोलने की आदत होती है, क्योंकि विशाल मिश्रा क्योंकि पत्रकार के नाम से बैठे हैं आपके शो में, तो इन्हें फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए थी, फर्जी बातें नहीं उठानी चाहिए थी। उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि उनके अंदर जो है कुछ जातीय घृणा है, पीडीए के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी के विशाल जी मत बोलिए प्लीज, विशाल जी प्लीज नहीं। मतलब ये है कि अब आप वो बदला ले रहे हैं। विशाल जी प्लीज नहीं बोलने दीजिए, सुन लीजिए। और विशाल जी ने बहुत संयम से सुना। विशाल जी आप ये सिद्ध कर रहे हैं अपने व्यवहार से कि आप पत्रकार नहीं है। विशाल जी आप अपने व्यवहार से ये सिद्ध कर रहे हैं आप पत्रकार नहीं हैं, आप बीजेपी के भक्त हैं।
ये इन्होंने कहा कि बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर केवल मुसलमान और दलित और पिछड़ों के घरों पे चल रहे हैं। जाति देख के बुलडोजर चलते हैं, जाति देख के मुठभेड़ होती हैं। जितने मुठभेड़ में लोग मारे गए हैं, हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को गोली मारी गई है। ये अन्याय है, ये कानून का उल्लंघन है। और ये जो बार बार कह रहे हैं, हाँ एक काम की हम कह सकते हैं, आपने शुरू में कहा था कि कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। 2-3 एक्सप्रेसवे बने हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन जो बहन जी ने एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, जिसका इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी जिक्र कर रहे थे, वो तो बहन जी की तारीफ कर रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और अखिलेश जी ने जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उन दोनों की गुणवत्ता इनके एक्सप्रेसवे से बेहतर है। इनके एक्सप्रेसवे खराब हैं और ज्यादा पैसे में बने, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ उन पे, और रोजाना टूट रहे हैं, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं उन पे। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये केवल फर्जी बातें करके। अंसारी जी, पहले तो ये जो भाटी जी ने कहा, मैं हर एक बात से मैं सहमति अपनी दर्ज कराती हूँ। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है। कानपुर में किस तरीके से बेटी के साथ पुलिस वाले जो थे, उन्होंने मिलकर क्या किया, वो भी सबने देखा। उसके अलावा आप उन्नाव, हाथरस, ये तो सभी सुन रहे हैं। उसके अलावा मेरठ का भी भाटी जी ने जिक्र किया। ये तो मैं महिला अपराध की बात कर रही हूं कि लड़कियां किडनैप करके, अगवा करके उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। प्रयागराज सामूहिक बलात्कार, वाराणसी, क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है IIT BHU, क्या हुआ वहां। आज प्रधानमंत्री जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें गर्व है, लेकिन हमें शर्म आती है कि अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताने वाले प्रधानमंत्री वाराणसी के पौराणिक मंदिर तोड़वा रहे हैं। लगातार ये औरंगजेब की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ औरंगजेब से ज्यादा बुरा काम आज भारतीय जनता पार्टी में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मंदिरों को लगातार 800-800 साल, जिनका हमारे पुराणों में जिनका महत्व है, जिन मंदिरों के बारे में लिखा है, उनको तोड़ा जा रहा है आज। उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं कर रहे। उसके बारे में आज भाजपा प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोले। बता दे जरा, महिला अपराध के बारे में मैं बता चुकी हूं। मंदिरों का और शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ है, वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। मुझे लगता है आज पूरा देश ये जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है और करती क्या है। इनकी कथनी और करनी के फर्क क्या है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हम आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर बात ही नहीं करते। सो आज अस्पतालों की हालत ये देखिए कि डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, चूहे। आज वार्ड में चूहे हमने घूमते देखे, पेशेंट के बराबर में चूहों का जाल, चूहों का ग्रुप। किस तरीके से खुले आम, कहीं ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मारे जाते हैं, वो भी इन्हीं के राज्य में तो हो रहा है और हुआ है लगातार। उन पर कब चर्चा करेंगे। इन्होंने एयरपोर्ट की बात करी बड़े जोर जोर से, 21 एयरपोर्ट। मुझे बताएं कितने फंक्शनल एयरपोर्ट है 21 में से। अगर इनके पास लिस्ट ना हो तो मैं गिना दूं कि कितने 21 में से एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनकी फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन जो धरातल पर आज सच्चाई है ना, वो नोएडा ने भी बता दी, वो गाजियाबाद भी रोज बताता है, वो मेरठ भी रोज बताता है, वो प्रयागराज, वाराणसी और उत्तर प्रदेश का हर जिला आज बता रहा है कि जहां बच्चों को नमक और रोटी देने वाले पत्रकार जब बताते हैं ना, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। आज आप सच्चाई बोलेंगे, आपके यहां ईडी पहुंच जाएगी, रेड होने लगेगी, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपको घर में बिठाने का हर पुरजोर प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम्हें शर्म है कुछ। और आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही कि विपक्ष एकता। हम एक हैं। आप संसद से लेकर सड़क तक देखेंगे, हम एकता से बड़ी मजबूती से, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी मजबूती से आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के हर मुद्दे पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था, आज जो प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी थी, उसमें से चुनावी बू ज्यादा आ रही थी। उत्तर प्रदेश के हित की बात कम और चुनावी बू ज्यादा थी। जिस तरह के मुद्दे 3 आपने, भाटी जी ने, डॉक्टर खान ने उठाए हैं, उससे तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है और चुनाव में सीधे जनता जो है वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और अब तो उनको सरकार बदलने का मौका मिलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब वो ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां आज पढ़ने जाएंगी, हमारे गृह मंत्री कह रहे थे दूरबीन, अभी भाटी जी ने बताया ना, मेरठ ही आ जाए, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, मेरठ आ जाए। गाजियाबाद के किस्से मैं बता देती हूँ, जहां पुलिस वाला जब एक लोनी की लड़की FIR के लिए गई तो किस तरीके से कुर्सी पे पैर रखकर उसे गालियां दे रहा था और गंदी गंदी बातें सुना रहा था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के हालात है। और कानपुर तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। ये तो ज्यादा लंबी और दूर की बात नहीं है। पेपर लीक बता दीजिए, पिछले मैं बता देती हूँ, कांस्टेबल भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए, लिस्ट गिना दूं मैं, ये भी लिस्ट लेके आए हैं। तो ये पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी के आंकड़े, क्या आज का युवा जिस तरीके से नौकरी, क्या हम पूरे देश में 45 साल 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं झेल रहे? क्या युवा की बेरोजगारी देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है? शंकराचार्य की प्रदीप भंडारी जी ने बात की, अरे पूरा देश जान रहा है किसके प्रशासन ने चोटी पकड़ पकड़ के सम्मानित